चमन ऋषि के पास संग में हुआ। चमन ऋषि के साथ जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया, आप लोग तो खाते पीते होंगे च्यवनप्राश, चमन ऋषि ने बनाया। चमन ऋषि के साथ में हुआ, सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में हुआ। इसी वंश में एक राजा हुए नभक, और नभक के हुए नाभाग अम्बरीश हुए, और इसी सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए युनास, और युनास के मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। महाराज मुचकुंद जिन्होंने काली वन को जलाया था, इन्हीं के वंश में हुए त्रिबंधन त्रिशंकु महाराज राम जी के पूर्वज त्रिशंकु आज भी है। महाराज वशिष्ठ जी उनको स्वदेह स्वर्ग भेजना चाहते थे, लेकिन बीच में राजनीति हो गई, देवता में भी राजनीति हो गई, बस वो अभी तक टंगे हैं। त्रिशंकु महाराज स्वर्ग नहीं जा पाए, बीच में टंगे हैं। और जब बीच में टंगे तो त्रिशंकु के मुंह से लार गिरी, तो लार जो गिरा तो एक नदी उत्पन्न हो गई, प्रकट हो गई। वो नदी कहाँ है? बिहार में, और नदी का नाम है कर्मनाशा। जो दान पुण्य आप करते हैं उसमें अगर थोड़ा सा अंगुली चली गई तो जितना पुण्य आप किए सारा पुण्य वो ले लेंगे। कर्मनाशा नाम की नदी है, महाराज त्रिशंकु के लार से गिरी। और इन्हीं के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए, इन्हीं के वंश में एक विचित्र राजा हुए बाहु, महाराज सगर। और अंशुमान महाराज के पुत्र हुए दिलीप, भागीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु महाराजा, इन्हीं के वंश में महाराज रघु हुए। और रघु महाराज के वंश में हुए महाराज दशरथ। अयोध्या के राजा कौन? चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ। और दशरथ के 3 रानी, घर में बेटा एक भी नहीं, एक पुत्र नहीं। दीवार रोती है, आंगन से आंसू निकलता है, एक भी बेटा नहीं है। रानी 3। गुरु जी के पत्नी का नाम है अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति। अरुंधति माता वशिष्ठ जी से कहती कि कुछ करो ना, सबको तो आप देते जाते हो, दे रहे हो, खूब देते हो, लेकिन मेरे कहने से थोड़ा दोगे, मेरे कहने से नहीं दोगे। आपकी तो खूब वाहवाही हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके जो शिष्य हैं, आपके चेले महाराज दशरथ। आपका चेला कौन? महाराज दशरथ। और आप में बताओ कि मेरे बेटे का चेला कौन बनेगा? आपके कथा से पहले 2 दिन हम चले गए पंजाब, फिरोजपुर, सतलज नदी के पास में, पाकिस्तान बॉर्डर, और वहां गए बस पानी बदल गया, और कोई कुछ नहीं, वो खांसी आती है। 3 किलोमीटर पाकिस्तान है, वहाँ फिरोजपुर से, तो आप लोग तो जाते आते होंगे, फिरोजपुर से 9 किलोमीटर पानी का ट्रांसफर हुआ, पानी तो खांसी आने लगी। कथा कहाँ चल रही थी? पहुंच गए जमराज के यहाँ की बात चर्चा हो गई, बस वही भूल गए। फिर क्या हुआ? 3 रानियां थी, बेटा नहीं हुआ। फिर आगे तो बढ़ गए थे, बकर यादें नहीं, चले गए वहां जमराज महाराज के यहाँ। बोले कि आपको क्या पता, आपको क्या देना है, आप तो मस्त है, आपकी तो जय हो रही है, आपके चेला तो है महाराज दशरथ। अरे चेला, मेरे बेटे का चेला कौन बनेगा? पहले सोचो तो, विचार करो तो बाबा। बस महाराज वशिष्ठ जी बोले, विचार तो मैं करता हूँ, इच्छा तो मेरी है, लेकिन कुछ मन तो बनाओ। भगवान तो तैयार है आने के लिए, लेकिन कुछ तो करो। थाली आपके सामने रखी है, थाली आप भोजन परोस के आगे आपके सामने रखी है,
कर नहीं बढ़ाओगे, हाथ नहीं बढ़ाओगे, क्या अन्न से कहो कि हे अन्न देवता महाराज पेट में आ जाओ, तो वैसे आ जाएंगे। हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ महाराज दशरथ जी कुछ मन बनावे तो इधर से तो मन हो, जब कुछ मन बनाओगे तभी तो मन मेरा होगा। थोड़ा मन बनाओ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इनसे कहो हे भगवान भागवत भगवान हमारे घर चलो, ये भाग के चलते। थोड़ा मन बनाओ, बस दौड़ते दौड़ते जाएंगे। ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, कौन से जिला, जिला भी नहीं जानते हो? मथुरा। बोला करो बहन, मथुरा जिला। अब मथुरा जिला से कहाँ आ जाते, दिल्ली जिला में आ जाते? नहीं जाते। कृष्णानगर जिला में आगे, दिल्ली में आगे नहीं आते। मन बनाओ तो आने के लिए तो तैयार है। महाराज वशिष्ठ जी बोले कुछ तो करे। जवानी बीत गई महाराज दशरथ जी का, बुढ़ापा आ गया। महाराज इंद्र स्वर्ग में राज करते। इंद्र स्वर्ग के राजा कौन? स्वर्ग के राजा, देवताओं के राजा का क्या नाम है? इंद्र। और इंद्र महाराज राज करते किसके भरोसे, किसके बल से? महाराज दशरथ के बल से। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी विजय प्राप्त करवाए थे देवताओं को, नहीं हार गए हो। आधा सीट सिंहासन का महाराज दशरथ के लिए खाली रहती। एक दिन महारानी कैकेयी ने कहा सुनो, मुझे सफेद फूल चाहिए। क्या करोगे? पूजा करना है। कैसा पूजा? पहले बताओ, लाओगे? और ज्यादा प्यार करते थे महारानी को सब कैकेयी से। महाराज दशरथ जी बोले ठीक है मैं लाऊंगा। यहाँ का नहीं, स्वर्ग का। स्वर्ग का रोज रोज तो मैं जाता हूँ, मेरे बाजुओं के बल से तो महाराज इंद्र राज करते हैं। मैं स्वर्ग को रोज जाता हूँ, मैं पुष्प लेके आऊंगा। और महाराज दशरथ जी स्वर्ग में गए, पुष्प लेकर के आए और राज सिंहासन पे रख दिए। सिंहासन पे रखे और जब चलने लगे तो पुष्प को भूल गए। भूल गए तो कुछ दूर आगे बढ़ के आए तो फिर वापस गए। और जब वापस गए तो क्या देखा कि वहां के संतरी मंतरी सिपाही धुलाई कर रहे हैं, पाइप लगा के राज सिंहासन और पूरा हॉल धुलाई करे। महाराज दशरथ जी बोले कि महाराज अभी अभी मैं गया और वापस अभी मैं आया, वापस आ गया। तो आप लोग धुलाई करो, क्यों? कारण क्या है? अभी भी तो सभा समाप्त हुई, तुरंत धुलाई। सिपाहियों ने कहा महाराज हमारे महाराज का आदेश है, जब महाराज दशरथ जी आवे तुरंत धुलाई करो। क्यों? ऐसा क्यों? गला नहीं, ऐसा क्यों? बोले महाराज आप निर्वंशी राजा हो। राजस्थान की कितनी बहनें हैं यहाँ बैठी हैं? राजस्थान आधा हाथ के उठाती, पूरा उठाओ ना। राजस्थान में कोई बाबा थे, रामदेव बाबा, घोड़ी पे सवार होके। वो कौन थे? अब इधर पूछ लो उनसे। दिल्ली में आके हम पूर्वज को भूल गए, अपने देवता को भूल गए। ये दिल्ली महाराज की ये मिट्टी है। साला सब देख लीजिए। बोलो भागवत भगवान की जय। बाबा जी जो घोड़े पे सवारी होके चलते थे, रामदेव बाबा साक्षात कन्हैया थे। पिताजी प्रजा को समझते थे कि मेरा बेटे संतान थे, प्रजा को समझते थे ये मेरे बेटे। वर्षा नहीं हुई राजस्थान में, ऐसा हुआ कि भूखे मर जाएंगे लोग। कई वर्षों तक भूखा सब, पानी नहीं बरसा। एक दिन वर्षा हुआ। वर्षा जब हुआ तो सारी प्रजा निकल करके अपना खेत बाड़ी देखने के लिए निकली। भीड़ उमड़ी तो राजा साहब बोले कि हमारी प्रजा तो आज बाहर निकलेगी। तो प्रजा को देखने के लिए महाराज निकले।
और जैसे प्रजा को देखने के लिए राजा निकले, वह प्रजा राजा का दर्शन किया, बस वापस चली गई। मंत्री से बोले कि महाराज ऐसा क्यों हुआ? हम अपने बेटे को देखने के लिए गया था, ये सारी प्रजा हमारी अंदर चली गई, घर में चली गई, कारण क्या है? तो मंत्री ने कहा कि महाराज कई वर्षों के बाद में पानी बरसा और ये प्रजा निकली थी अपन खेती बाड़ी देखने के लिए, और आपका मुखमंडल देख लिया, आपका दर्शन हो गया, इसलिए वापस चली गई। क्यों? बोले महाराज आप निर्वंशी राजा हो, आप निसंतान हैं। कोई शुभ कार्य में निसंतान का पुत्र निसंतान इंसान का मुख नहीं देखा जाता। महाराज आपका मुखमंडल देख रहे इसलिए वापस चले गए, इसीलिए वापस चले गए। अच्छा मैं निसंतान हूं, बस घर मकान छोड़ दिए और भगवान को खोजने लगे। इनके पास में द्वारिका पहुंच गए वो राजा, बनारस में गए, पूछे कि भैया ये द्वारिका है। बनारस में बनारस की महाराज पंडितों ने कहा कि नहीं नहीं ये बनारस है, ये भोलेनाथ जी की नगरी है। द्वारिका में जाना है तो चले जाओ, समुद्र के पास जाओ, और समुद्र में जाके डूब गए, सीधे द्वारिका चले गए। और दूसरी बात पहली बात में बताओ कि ये साक्षात का जब दर्शन हुआ बनारस में तो एक लड्डू उठा के मारे कि कहाँ तक भगाओगे, यहाँ कपोल पे लगा तो ये भगवान का सूझ गया। जब द्वारिकापुरी समुद्र में जाके डूब गए और द्वारिका में जब पहुँच गए वो राजा, तो भगवान का ये गाल जो था ये सूझा था। बोले कौन? परिचय हो, बोले कि आप कौन है? तो साक्षात नारायण द्वारिकाधीश। बोले मैं द्वारिकाधीश हूँ। आप कहाँ आ गए? मुझे मालूम है, चल। बोले आप द्वारिकाधीश से भगवान है, तो गाल में क्या हुआ? तो महाराज भगवान बोले कि आपने तो लड्डू मारा है, ये लड्डू। और वही राजा लड्डू मारे थे। बोले जो आपने मारा, लेकिन आप चलो घर चलो, मैं पुत्र बन के आऊँगा आपके घर। तो राजस्थान में वही यही ठाकुर जी रामदेव के नाम से आए, विख्यात हुआ। रामदेव बाबा है नहीं, आए नहीं, घोड़े पे सवार होते। मोहन बाबा जी दूसरे हैं, लेकिन रामदेव बाबा साक्षात कन्हैया। महाराज आप निसंतान राजा, इसलिए धुलाई पवित्रता की पवित्र किया जाता है। बस गलानी हो गई, और जब गलानी हुई, कब गलानी हुई? जवानी में नहीं हुई, बचपना में नहीं हुई, गलानी कब हुई? बुढ़ापा में। महाराज दशरथ भी जैसे महाराज यहाँ के राजा समझते थे, वैसे महाराज दशरथ कहते थे ये सब मेरे परिवार है, भूले थे। और जब बुढ़ापा आया तो दुख हुआ, गलानी हुआ। अच्छा आप लोगों को भी गलानी होती कि नहीं होती? कभी होती है, तो खूब रोते होंगे। बहन जी बताओ, आप ये बहन रोती कि नहीं रोती? रोती है, गलानी मिट जाती रोने से। जब गलानी हो तो रो मत। प्रत्येक कॉलोनी में मंदिर बनाई जाती है, इसीलिए भगवान के पास में आओ और अपना दुख भगवान से कहो। द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई तो क्या रोई? बताओ बहन, रोई? दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। गोविंद को याद किया कि नहीं किया? तो साड़ी कितनी बड़ी साड़ी कर दी। इनके पास में कोई कमी है? मंदिर में आओ और गुरु जी के पास में आओ। मंदिर में जब आओगे तो आपको मार्ग मिल जाएगा। अपने बड़ों के पास में जाओ, वो तुम्हें बता देंगे। बड़ों के पास में कोई जाता नहीं। कितनी बहनें जो है जो अपने सासू की सेवा करती है, पैर दबाती है, पैर चूमती है, हाथ उठाओ, कोई नहीं। हाँ हाँ, ये तो है जरूर। एक बहन जी निकली इतनी सभा में, एक बहन सेवा अगर नहीं करती तो करो। सुनो, सासू जी के चरणों में गंगा, कहीं जाओ मत, तीर्थ यात्रा मत जाओ, सासू जी के चरणों में गंगा जी की धार बह रही है, खूब गोता लगाओ। पिताजी के ससुर जी के चरणों में सारे तीर्थों का वास है। सासू को गौरा
सासू को गौरा ससुर जी को भोले बाबा, सासू को गौरा ससुर जी को भोला, पति का विष्णु बनैबे, पति देवता का विष्णु बनैबे, कहीं घूमे न जइबे, घर ही में मंदिर बनैबे, कहीं घूमे न जइबे। आपके घर में सारे देवी देवता हैं, लेकिन हम लोग भटक गए। भटक कैसे गए? सनातन की पद्धति को हम छोड़ दिए, संस्कृति से हम अलग जा रहे हैं। संस्कार संस्कृति कहाँ से मिलती है? भगवान की कथा में। हमें नित्य धर्म, हमें नित्य धर्म, हमें नित्य धर्म पर